वेलकम बैक टू इजी यूपीएससी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो साइक्लोन तेज है एंड हमून इन बे ऑफ बंगाल, इसके बारे में क्या खबर आती है। तो हेडलाइन देखने को मिलती है कि इंडिया ब्रेसेस फॉर ट्विन स्टॉर्म्स, साइक्लोन तेज इन अरेबियन सी, हमून इन बे ऑफ बंगाल। ये दोनों ही ट्विन साइक्लोन्स है, तेज एंड हमून। ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से रिस्पेक्टिवली आते हैं। ये बहुत ही एक रेयर फिनोमिनन है अगर हम ध्यान से देखें, जब ये एक साथ आ रहे हैं, जो कि प्रीवियसली अगर हम देखें तो 2018 में देखने को मिला था। वेदर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि जो ये ट्विन साइक्लोन्स है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, ये लास्ट टाइम हमें 2018 में देखने को मिला था। तेज साइक्लोन जो है ये साउथ वेस्ट अरेबियन सी से कंटिन्यू होता होता बढ़ता गया। इवेंचुअली ये आगे जाके साउथ कोस्ट ऑफ ओमान में जाएगा और उसके साथ साथ यमन में भी। ये सारी खबर हमारी मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू आती है। आईएमडी अमरावती जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक लो प्रेशर एरिया हमें देखने को मिलता है साउथ वेस्ट में और उसके साथ साथ साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में भी। और हमें ये लाइकली साइंस देखने को मिलते हैं कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में बढ़ता जाएगा। और ये दोनों ही साइक्लोन्स है जो इनका वेदर पे देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत ही मैसिव या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये तो थी इनकी रीसेंट खबर। तो चलिए अब जानते हैं इन दोनों ही साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कब आए थे और क्या है, जो कि आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तेज का नाम अगर हम नाम देखें तो इसका हिंदी लैंग्वेज में मतलब है स्पीड, और ये 6th डिप्रेशन और 3rd नेम्ड साइक्लोन स्टॉर्म है इस सीजन का। तो चलिए अब जानते हैं साइक्लोन फॉर्मेशन होती कैसे और कोरियोलिस इफेक्ट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर की। जैसे जैसे हवा जो है वो वार्म होती रहती है हॉटर रीजन्स में, तो वो लो प्रेशर का एक कारण बन जाता है। डिप्रेशन वाले एरिया में एयर जो है वो बढ़ती रहती है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ब्लो होती है। और कोरियोलिस इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। कोरियोलिस इफेक्ट जो है ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है अगर, तो उससे राइट में जाके डिफ्लेक्ट होगा, और अगर साउथ है तो लेफ्ट में जाकर। बेसिकली जिस तरफ को है, लाइक नॉर्थ है तो एयर जो है हमारी वो राइट में जाएगी, और सदर्न हेमिस्फेयर में है हम तो लेफ्ट में जाएगी हमारी एयर। ये प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसकी वजह से बहुत सारे वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्टॉर्म सर्जेस, ऐसे ऐसे। तो चलिए अब जानते हैं थोड़ा साइक्लोन हमून के बारे में भी। ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पीरियड यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर का पहला ऐसा साइक्लोन है जो हमें बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। इसका नाम ईरान ने रखा है। अगर हम आईएमडी की बात करें तो उनका ये कहना है कि साउथ ईस्ट से होता होता साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में जाएगा। तो चलिए इन सब के बावजूद अब हम जानते हैं कि साइक्लोन्स का इंडियन वेदर पे क्या इम्पैक्ट रह रहा है। दोनों ही साइक्लोन्स जब बने गए थे तो सेपरेट हुए थे एक लार्ज डिस्टेंस से, जो है 2500 किलोमीटर। ये दोनों क्योंकि इतने दूर थे एक दूसरे से, दे विल ट्रेवर्स देयर ट्रैक, मतलब कि वो ट्रैवल करेंगे थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड या फिर वाटर। तो अगर इम्पैक्ट की बात करें तो अभी तक तो ऐसा कोई बहुत ही मैसिव और जैसा कि मैंने बताया सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है इनका वेदर ऑफ इंडिया पे। मतलब कि हमें एक स्लाइट चेंज ज़रूर देखने को मिलेगा। मतलब कि चेन्नई की अगर मैं बात करूँ और जो कोस्टल रीजन से तमिलनाडु के वहाँ की बात करें तो वहाँ पर ये थोड़े से चेंजेस जो है वेदर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी करंट न्यूज़। ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पूछा जा सकता है कि अरेबियन सी में कौन से साइक्लोन की रिसेंटली बात हुई थी और बे ऑफ बंगाल में, तो आपका जवाब तेज एंड साइक्लोन हमून होगा। हमून मैंने बताया आपको, ईरान कंट्री ने नाम दिया इसका, और तेज इंडिया ने, और इसका मतलब स्पीड होता है। तो और कोई ऐसी खबर आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।